हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने साथ एक टूर पे लेके चलूँगा। मेरे साथ आप रेडी हो जाइए और मैं हो गया हूँ। आज नंदी हिल्स जाने का हमारा प्लान है, तो आज हम हो गए रेडी और हमने अपने जाने की व्यवस्था कर लिया है। खाने की सामग्री सारी रेडी है और हम सब हो रहे हैं तैयार। आप देख सकते हैं मेरे फ्रेंड्स और मैं हो रहे हैं रेडी चलने के लिए और हमने अपना खाना भी पैक कर लिया है। आप देख सकते हैं ये आलू का पराठा है और ये आलू के पराठे के साथ बनाए जाने वाली सामग्री। ये मैं हूँ और ये मेरे पीछे सारे फ्रेंड्स हैं जो रेडी होके बैठे हुए हैं और गाड़ी हमने बुक कर ली है ओला। उसका हम वेट कर रहे हैं। ये मेरा रूम पार्टनर है। ये हम आ गए हैं, जस्ट अभी गाड़ी आने वाली है बाहर और हम थोड़ी देर में बैठ के बस निकलेंगे। अब हम निकल गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत दिनों के बाद हमें इवेंट के काम से अब जाके थोड़ा सा रेस्ट मिला है, तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा घूम के आए। तो हमने प्लान किया नंदी हिल जाने का। हमें बाद में पता चला कि वहाँ के लिए परमिशन है नहीं। हमने फिर सोचा कि कोई अच्छी डेस्टिनेशन पे चलते हैं। तो हमें पता चला कि चिकबालापुर में एक आदि योगी की शिव की बहुत बढ़िया मूर्ति है। तो ड्राइवर साहब के सहयोग से जब उन्होंने हमें बताया कि चिकबालापुर में आदि योगी की शिव जी की बहुत अच्छी मूर्ति है, तो वो उनसे रिक्वेस्ट करने पे हम निकल गए हैं चिकबालापुर। आप देख सकते हैं चिकबालापुर एक बहुत ही जंगल टाइप का एरिया है और ये पहाड़ों से बहुत घना हुआ एरिया है। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ मेरी पहाड़ी है और ये बड़े बड़े पेड़ आप देख सकते हैं। अब हम थोड़ी देर पे भगवान शिव के दर्शन करने वाले हैं। हमें ये देखिए, आपको दिखा दूँ, ये देखो। और हम अब आ चुके हैं चिकबालापुर, जहाँ हम शिव जी से मिलने आए हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ कितनी हरियाली, कितनी शांति है। इतना शांति युक्त स्थान है कि मतलब आपको मैं कुछ कह नहीं सकता, इतनी शांति मिलती है। शरीर की जितने भी ऐसा लगता है कि रोग है सब मुक्त हो जाते हैं जब यहाँ पे आते हैं। भगवान शिव के प्रेम में घुलने का मौका मिलता है। ये त्रिशूल के सामने ही जस्ट पूरा भगवान शिव जी की आदि योगी का पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। आप ये देख सकते हैं त्रिशूल के नीचे भी एक मंदिर है। हमने यहाँ पे भी जाके भगवान की आराधना की है और अब हम पूरे परिसर में थोड़ा उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं, देख रहे हैं। अब हम कुछ ही देर में अंदर जाने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों ने सबने टिकट कटवा ली है और इसमें कोई वो नहीं लगता। और देख सकते हैं भगवान शिव जी की इतनी सुंदर मूर्ति जिसके दर्शन हमें मिले। सबसे पहले भगवान शिव जी को मैंने दिल में बसाने का प्रयास किया। आप ये देख सकते हैं चारों तरफ आपको पहाड़ दिखेंगे और पहाड़ों के बीच में भगवान शिव जी का स्थान है और बहुत ही सुंदर स्थान बनाया है भगवान शिव जी का। आप देख सकते हैं कितना मनोरम जगह है। भगवान की छवि को मन में बसाने के लिए हम सब रेडी हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि मैं भी कितना बोल रहा हूँ इसमें, पर कोई मेरी सुन नहीं रहे। इनको मैं बहुत समझाता हूँ और हम यही बात की चर्चा कर रहे हैं कि भगवान का कितना मतलब भगवान जो इच्छा करते हैं वही होता है। भगवान की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और हमने सोचा था नंदी हिल्स जाने का, परंतु हमें इतनी खुशी हो रही है कि भगवान ने हमें अपने पास बुलाया। मतलब नंदी हिल्स मैं एक बार जा चुका हूँ, पर मेरे दोस्त बाकी नहीं गए थे, तो इनको घुमाने के लिए मैं नंदी हिल जाने का आज थोड़ा प्लान था। पर
मेरा बाद में प्लान चेंज हुआ भगवान शिव जी की कृपा से, तो हमें उनके इतने अद्भुत दर्शन करने को मिले। सो आप देख सकते हैं धूप बहुत है, परंतु इतनी हवाएं चलती है कि यहाँ पे धूप का भी असर नहीं पता चलता। मतलब ये इतना मतलब सबसे बड़ा एक नेचर का एक बहुत बड़ा ही मतलब प्रभाव होता है। और आप चारों तरफ देख सकते हैं इतनी बड़े बड़े पहाड़ी श्रृंखलाएं, और बहुत ही अभी इसका जो मेन स्थान है कोयम्बटूर में भी है, जो कि सबसे पहला था। और ये शायद से मेरे हिसाब से चिकबालापुर में बेंगलोर में ये दूसरा बनाया गया है। सो आप देख सकते हैं भगवान शिव जी का कितना विशाल और कितना भव्य आकार दिया गया है, जिसे देखते ही, जिसके पास बैठ के ही इतना मतलब अद्भुत फीलिंग आती है कि आपको वर्णन मैं नहीं कर सकता। यहाँ पे इतनी शांति है, भगवान शिव जी के को दिल में बसाने का और भगवान शिव जी के ध्यान में खोने का मन करता है। इतना विशाल जगह है जिसमें मतलब अगर हम खो भी जाए तो भी दिल कहता है कि खो ही जाए। और आप अगर एक बार यहाँ इस स्थान पे आते हैं तो आपको पता चलेगा कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो कितना मतलब उससे भी ज़्यादा मतलब बहुत मनोरम और अद्भुत दृश्य है, अद्भुत एहसास है। और ये इतना हाइजीनिक प्लेस है, इतना सुंदर, इतना मतलब आपको हर चीज़ की व्यवस्था में कोई कमी नहीं दिखेगी, आपको किसी भी प्रकार की व्यवस्था में कोई कमी नहीं दिखेगी। और बस भगवान अपने पास बुलाते हैं। जीवन में बस 3 ही काम करने हैं, एक भगवान की आराधना और ईमानदारी से काम और दान दक्षिणा। मनुष्य जीवन का जो मेन उद्देश्य है कि ये तीनों काम को अच्छे से करो और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सारे प्रयत्न और सारे चीज़ें बस इन तीनों चीज़ पे फोकस करके हम कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य ही है कि हम मोक्ष प्राप्त करें। और मोक्ष ही तभी आएगा जब हमारे अंदर भगवान को बसाने की शक्ति आएगी। तो इसीलिए ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत सारे विदेशियों को भी देखा है कि जो यहाँ पे आते हैं। सो हम कैंटीन में गए और यहाँ पे हमने बैठ के बहुत ही अच्छा सुंदर नाश्ता किया, और इतना चीपेस्ट प्राइस है, प्राइस भी बहुत ही सही है। और ये देखिए एक सेल्फ़ी हम अपने दोस्तों ने अपने साथ किया और हम निकल गए हैं अब वहीं जहाँ से आए थे, कंपनी की तरफ, क्योंकि अच्छा बाय।